कितने प्यारे अंदाज से लिखता है कि सरकार की महफिल को सजाने में लगे गए, सजाने में लगे गए, सजाने में लगे गए, सजाने में लगे गए कि सरकार की महफिल को सजाने में लगे गए, जन्नत में वो घर अपना बनाने में लगे हैं, जन्नत में वो घर अपना बनाने में लगे गए, बनाने में लगे गए, बनाने में लगे गए, और दुश्मन तो हमें रोज मिटाने में लगे। चाह रहे हैं ना दाढ़ी वालों को खत्म कर दिया जाए, इस्लाम खत्म हो जाए, मुसलमान मिट जाएंगे, इस्लाम खत्म हो जाएगा। मगर कसम खुदा की इस्लाम क्या खत्म होगा। जब आमना का लाल अकेला दुनिया में आया था, अकेला तशरीफ लेकर आया, जब किसी से इस्लाम खत्म नहीं हुआ मुसलमानों, तो अब कैसे इस्लाम खत्म हो जाएगा। इस्लाम किसी के बाप की राजीर नहीं है जो खत्म हो जाएगा। सब पब्लिक जो इधर आ जाए, हाफिज साहब आगे आ जाए तो बढ़िया रहेगा। ये जवान तबका जो होता है, जवानों का तो आलम ही निराला होता है। तो बहरहाल शायर लिखता है कितने प्यारे अंदाज से कि दुश्मन तुम्हें रोज मिटाने में लगे हैं, मिटाने में लगे हैं, ऐ मौत अभी आके लगा ले तू गले से, ऐ मौत अभी आके लगा ले तू गले से, ऐ मौत अभी आके लगा ले तू गले से, सरकार को हम नात सुनाने में लगे गए, सरकार को हम नात सुनाने में लगे गए, सरकार को हम नात सुनाने में लगे गए, सुनाने में लगे गए, सुनाने में लगे। ये माइक ना सही बता रहे हैं, मौलाना साहब के आवाज में बैठा देगा, बिल्कुल आवाज खींच रही है हजरत, कसम खुदा की आवाज बड़ा खींच रहा है। ऐसा ना हो मुफ्ती साहब कुछ कह बैठे, आवाज अच्छी करे माइक वाले, जो साउंड अच्छा बोलता है तो बोलने वाला भी अच्छा बोलता है। तड़प के कहे या रसूल अल्लाह, खुशनसीबी है मोहम्मद अब्दुल वारिस की, वो हाफिज कुरान बना है। अल्लाह की कसम अपने बेटों को हाफिज कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ। आज इंसान दुनिया के रवैयों में पड़ गया। कोई अपने बच्चों को डॉक्टर बनाता है, कोई अपने बच्चे को इंजीनियर बनाता है, कोई वकील बनाता है। ऐ मुसलमानों सुन लो, मैं मना नहीं करता, कौम को जरूरत है जज भी बना लो, इंजीनियर भी बना लो। अरे सुन लो कान खोल कर मुसलमानों, हाँ हाँ सब बनाओ, वकील भी बनाओ। अरे सबसे पहले आलिम दीन बना लो जो कयामत के दिन काम आ जाए। हमारा बच्चा आलिम नहीं बनना, हमारा बच्चा कुरान का आदी नहीं बनना। एक तो नू कह रहा सा मौलाना साहब के हाफिजों की कमाइयों में तो बरकत ही नहीं है, कहाँ हो रहा क्या बरकत है। वो 20,000 कमाता डॉक्टर इंजीनियर। मैं बोला सुन ले, इमाम को 7 मिले 7, अल्लाह ने इतनी बरकतें अता की हैं, वो 7 खानदान को पाल दे। सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत। बहुत इमाम की कमाई में इतनी बरकत है, क्या फिर मौलाना की कमाइयों में बरकत है ना रही, मौलाना की कमाइयों में बरकत नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ मौलाना की कमाई में इतनी बरकत है, अपने बच्चों को कुरान का आदी बना लो, कुरान का कारी बना लो। अल्लाह की कसम सुनो मुसलमानों, कुरान वो किताब है, और भी किताबें नाजिल हुई, तौरात भी नाजिल हुई, इंजील भी नाजिल हुई, ज़बूर भी नाजिल हुई। कोई किताब की अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली। मैंने तौरात से पूछा, ऐ तौरात तू नाम बता दे, तौरात नाम ना बता पाई। मैंने इंजील से पूछा, तुझे भी तो खुदा ने नाजिल किया, तो उसने भी नाम नहीं बताया। मैंने ज़बूर से पूछा, उसने भी नाम नहीं बताया। आओ मुसलमानों, जो कुरान को बाता किताबों में रख, बाता अपने घरों में रख देते हैं, सीसी के रख देते हैं, कुरान की तिलावत नहीं करते, कुरान को पढ़ के नहीं जानते। मैं उन लोगों को आवाज देना चाहता हूँ जो हाफिजों को गालियां बकते हैं, जो आलिम दीन को बुरा कहते हैं। सुन लो, कान
खोल कर मुसलमानों, कुरान वो किताब है, अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सुभान अल्लाह। कुरान को हमने नाजिल किया और हम इसकी इबादत करने वाले हैं। और भी किताबें आई, अल्लाह बात रखे, ये आलिमों को देना भी खुश नसीबी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मौलानाओं को नजराना या मुसाफा करना अल्लाह के हबीब की हदीस है। या मेरे नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं मेरा परवरदिगार तुम्हें सदो सादाब रखे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सुनो प्यारे, वो किताबें भी आई और भी किताबें आई, उनसे अलग और आसमानी भी आई, मगर कुरान अल्लाह अल्लाह इतना प्यारी किताब है। कुरान कैसी किताब है, कुरान ने ऐलान किया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। ऐ दुनिया वालों, कुरान को हमने नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। कुरान वो किताब है जो अपना नाम भी बताती है। कुरान कहता है बल हुआ कुरानुल मजीद, मेरा नाम कुरान मजीद है, मेरा नाम कुरान मजीद है। आज हम इस चीज से पीछे हैं, अल्लाह बात रखे। आज हम पीछे, हमारे बच्चे पीछे हैं। मुसलमानों, अल्लाह की बारगाह में अक्सर हिसाब देना पड़ेगा। याद रख लो, ये नहीं है कि सब कुछ दुनिया ही है। हम दुनिया ही आबाद करके कामयाबी हासिल कर लेंगे। लंबा टाइम न लूँगा क्योंकि अभी हमारे इमाम साहब भी बोलेंगे, मौलाना साहब भी बोलेंगे और मुफ्ती इकराम साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। और माशाल्लाह हमारे मुफ्ती मुकीमुर रहमान सैयद साहब जो हैं वो पीछे मत देखो, आगे कोई आगे, पीछे को देखने का क्या काम है। ये पीछे की तो बात है, जो दुनिया पीछे रह गई। ये हाँ, यही तो कमी है। ये पीछे, जो पीछे देख रहा है वो पीछे ही गया, जो आगे को देख रहा है वो आगे आ गया है। अरे आशिक जो नबी के गुलाम होते तो वो नबी के चाहने वालों को देखते हैं। सुभान अल्लाह। हम तो आशिक रसूल हैं, पैगंबर इस्लाम के आशिक हैं। तो भैया आलिम दीन बनाओ, हाफिज कुरान बनाओ। ऐसे ऐसे हालात देखे मैंने, ऐसे ऐसे बच्चों को काम सिखा रहे हैं। एक बच्चा 10 साल का बच्चा 10-10 हजार के मोबाइल चला रहा, 20-20 हजार के चला रहा। मुसलमान का बच्चा कौम मुसलमान के बच्चे के हाथों में 20-20 हजार के मोबाइल, 10-10 हजार के मोबाइल। अल्लाह की कसम, तुम्हारे बच्चों के हाथों में कुरान नजर आता, तुम्हारे बच्चों के हाथों में कुरान पढ़ते हुए नजर आते, अल्लाह की तस्बीह पढ़ते हुए नजर आते। आज मुसलमानों पीछे क्यों हो? आज तुम्हें सताया क्यों जा रहा है? तुम पर परेशानियां क्यों हैं? तुम्हारे ऊपर परेशानियां क्यों आ रही हैं? कभी सोचा है कि हमारे बच्चे कुरान के आदी बन जाते, हमारे बच्चे कुरान के कारी बन जाते, हाफिज़े कुरान हो जाते, कल क़यामत के दिन ये हमारी बख्शिश का दरिया बन के खड़े हो। कभी एहसास नहीं किया हमारे बच्चे कुरान की तालीम से पीछे हैं। हाँ, मिल जाए अगर ना दिल ले होगा 10 हजार का मोबाइल तो कल्लू की माँ और दिला देगी रो रो के। कह रहे अब्बा कहाँ से लाए? क्या अम्मी से अम्मी मोबाइल चाहिए, फला के लड़के पे ना कहेगी कि मौलाना बना लूं, ना बनागी तो पिटाएगा। यही होगा साथ में तेरे, होगा क्या? हाफिज साहब गलत ना कह रहे हैं। 10-10 हजार के मोबाइल चलवा रही है, बड़ी कुटाई होगी इस माँ की भी। हाँ, ना लेके दे, घर में चूहे दान दे रहे हैं और मोबाइल जरूर चलवा रही है। क्या होगा? हालात हैं कौम के। अरे भैया, मोबाइल की जगह अल्लाह की कसम कुरान सीने में होता। आओ बताऊं, जब माएँ नेक होती हैं तो औलाद नेक होती है। माँ उम्मुल खैर हो, फातिमा उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आदम पैदा होता है। माँ, मुसलमानों सुन लो, फातिमा तो ज़हरा होती है तो बेटा इमाम हुसैन पैदा होता है। अगर माँ कान खोल कर सुनो, अगर आमना हो तो नबियों का सरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पैदा होता है। आवाज रखे हमारे वाजिद भाई को, अल्लाह तंदुरुस्ती रखे। हमारी माओ के हैं ये, टीवियां दिखा रही है, बिस्यार दिखा रही है, पूरी रात चला रही है। ये नहीं है कि बच्चे को कुरान का आदी बनाए, कुरान का कारी बनाए हैं। ये नहीं है कि कुरान पढ़े हमारा बच्चा आलिम दीन बन जाए, कुरान का आदी बन जाए। नहीं, ऐसा नहीं सोच रही मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। तेरी कबर पे तो इंजीनियर ही पढ़ेगा। सही बता रहे हैं।
तेरी कब्र जब तू मरी होगी ना, खाट पर लेटी होगी, तो तेरे काम में इंजीनियर काम ना आएगा, डॉक्टर काम ना आएगा, वो बेटा काम आएगा जो हाफिज कुरान होगा, जो कुरान का आदी होगा। वो कब्र पे खड़े होके कहेगा, ऐ मौला ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी माँ की बख्शिश अता फरमा दे, मेरी माँ की परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह फरमाता है मैं आलिम दीन की दुआओं को रद्द नहीं करता, माँ की दुआओं को कबूल फरमा लेता हूँ। ऐसे बच्चे बनाओ। आज हम तुम्हारे सामने बोल रहे हैं, सब हमारे घर वालों की दुआएं, हमारे माँ बापों की, सबकी दुआएं हैं जो हम स्टेज पर बोल रहे हैं। और यहाँ ही ना अभी माशाल्लाह मौलाना तौसीफ के साथ में इधर शाहबाज सेट में यही मैंने कुरान के ऊपर बयान किया था। तालीम, अपने बच्चों को तालीम दो, सबसे पहले तालीम दो। साइंस बना तो कुरान से बना, दुनिया का जहाज बना तो कुरान से बना, दुनिया की हर चीज़ बनी तो कुरान से बनी। आज तुम क्या सोचते हो साइंस कैसे बना है? कुरान से बना है। अरे ट्रेन बनी कुरान से बनी, जहाज बना कुरान से बना, दुनिया की नेमत बनी कुरान से बनी। कुरान वो किताब है जो दुनिया वालों को दर्स देती है, कुरान वो किताब है अलल ऐलान करती है, कुरान वो किताब है जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर कोई जन्नती दूल्हा देखना चाहता हो तो आलिम दीन का दीदार कर ले, वो जन्नती दूल्हा है। बयान है मुसलमानों, तो कुरान की तालीम आम करो, कुरान को पढ़ाओ, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। मैंने किताबों से पूछा, इस बात को कहते हुए रुखसत होऊंगा, मैंने तौरात से पूछा तू नाम तो बता दे, तेरा नाम क्या है? तौरात कोई जवाब ना दे पाई। इंजील से पूछा तेरा नाम क्या है? कोई जवाब ना दे पाई। मैंने ज़बूर से पूछा तेरा नाम क्या है? कोई जवाब ना दे पाई। कुरान से कहा है कुरान तेरा नाम क्या है? मुसलमानों, साइंस के पीछे पढ़ने वालों, मोबाइलों के पीछे पढ़ने वालों, विसियारों के पीछे पढ़ने वालों, गंदे गंदे पैसे लुटाने वालों, सुन लो कान खोल कर, आप पैसे को नाजायज खर्च करने वालों, कान खोल कर सुनो। कुरान से पूछा है कुरान बता दे तेरा नाम क्या है? तो कुरान तड़प के कहने लगा बल हुआ कुरानुल मजीद, मेरा नाम कुरान मजीद है। मैंने कुरान से पूछा तो किस पर नाजिल हुआ? नज़्ज़ला मोहम्मद, मोहम्मद पर नाजिल हुआ। मैंने कुरान से पूछा तो किसकी हिदायत के लिए नाजिल हुआ? हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए नाजिल हुआ। मैंने कुरान से पूछा तो किस तरह की तारीफ के लिए नाजिल हुआ? तो कुरान ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ अल्लाह के लिए है। इतनी प्यारी किताब है कुरान, हम कुरान से पीछे हैं। अल्लाह ताला आबाद रखे हमारे तौकीर को, ये इस्लाम नगर से जलवा फरमा है परवरदिगार तौफीक भाई हमारे आबाद रखे, मेरा मौला सबको आबाद रखे। ये हमारे जज्बे हैं मुसलमानों। कुरान दर्स दे रहा है, कुरान ये दर्स नहीं दे रहा कि तुम्हारे बच्चे 10-10 साल के कलमे याद नहीं, अल्लाह की कसम बड़ी कोटाही होंगी कब्र के अंदर। सही बता रहे हैं, 10-10 साल की उम्र हो गई, नमाजों के तरीके याद ना, कलमे तरीके ना, 10 साल के 15 साल के बच्चे को उठा लो, इनमें से किसी को भी कलमे याद ना होंगे। वो माएँ थी जिनके बच्चे कुरान सीखते थे, जिनके बच्चे कुरान की तालीम पढ़ते थे, जिनके बच्चे अल्लाह को राजी करते थे, वो माएँ थी। अरे जब माएँ ऐसी थी तो बच्चे क्यों ना लाजवाब पैदा होते? माएँ ऐसी ना थी जो बिना दुपट्टे के दूध पिला रही है, जो बेबाजू के दूध पिला रही है, तो भैया वो बच्चे ऐसे हीरो पैदा होंगे? बताओ गलत तो नहीं कह रहे हैं? क्यों ना तेरे 10,000 बर्बाद करके आएंगे, वो तो ऐसे ही पैदा होंगे। जब तेरे ही अमाल ऐसे तो तेरा बच्चा तुझसे ज्यादा बड़ा बदमाश बनेगा। अमाली है हमारे, अल्लाह की कसम इन अमालों को संभाल लो, दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। हाथ रखो भैया, माइक बोल जाएगा, मेरे तो समझ में ना आता, हम तकरीर करें तो माइक पहले बंद हो जाए। तो देखिए हजरात, तुम्हारे बच्चे जब कुरान के आदी बनेंगे, वो माएँ ऐसी थी मुसलमानों, बात रुखसत कर रहा हूँ, तकरीर को ख़त्म कर रहा हूँ। वो माँ ऐसी थी, सुन लो, अल्लाह से मोहब्बत करती थी, अल्लाह से कया करती थी ऐ मौला तू राज़ी हो जा, अल्लाह तू राज़ी हो जा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा को छोड़कर चले गए, वीरान जंगल में छोड़ दिया और कहती रही ऐ मौला तू राज़ी हो जा, अल्लाह तू राज़ी हो जा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीबी हज़रत
हजरत हाजरा तड़प तड़प के रो रही है, अल्लाह तू राजी हो जा, मौला तू राजी हो जा। हजरत इस्माइल को देखती है, कभी सफा मरवा का पैरा लगाती है, हजरत इस्माइल की प्यास को देखती है और रो रो कर कहती है, अल्लाह ने कहा ए हाजरा सुन लो, हमने तुम्हारी अदा को कयामत की निशानी बना डाली। आ चुके नाराए तकबीर। तो बहरहाल आ गए सैयद साहब माशाल्लाह, सैयद मुकीमुर रहमान तशरीफ ला चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मजमा जो जानदार है, हर होना भी चाहिए यार, कयाम गाह में आराम। ऐसा ना हो मैं माइक पे झूठ बोल दूं, कभी तुम्हारे चक्कर में आ भी गए हो। हाँ आ गए भाई, आ गए सैयद साहब। तो मामला ये है, अपने बच्चों को कुरान का आदी बनाओ, कुरान का कारी बनाओ, कुरान से मोहब्बत वाला बना दो, तो तुम्हारी दुनिया भी आखिरत। अल्लाह ने कहा हाजरा तुम्हारी अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, कुरान कहता हम नहीं कहते, अल्लाह के कुरान ने कहा माएँ देखो कैसी थी, उन माओं के आलम देखो। अल्लाह ने कहा हाजरा अगर हाजी हज करेगा तो सफा मरवा का पैरा लगाएगा, सुभान अल्लाह, सफा मरवा का पैरा लगाएगा, और ना पैरा लगाएगा तो अल्लाह ने अदा ऐसी अदा पसंद आई अल्लाह को। तो प्यारे माएँ अगर नेक होती हैं तो बेटे भी नेक पैदा होते हैं। तो बात यह है अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो, आज से इंशाअल्लाह कुरान का आदी बनाओगे तो जैसे माँ बाप होते हैं वैसी औलाद होती है। अगर माँ बाप जैसे होंगे, शेर को कहते हुए ख़त्म कर रहा हूँ, शायर इस्लाम कहता है, कितने प्यार से आराम कर, जाने दो सैयद साहब को जाने दो, उधर मत देखो, पीछे आगे ही देखो, यहीं हजरत तशरीफ लाएंगे, आगे देखो, आगे यहीं आ रहे हैं, यहीं आ रहे हैं, घबराओ मत, यहीं आ रहे हैं, जलवा फरमा हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो शायर इस्लाम कहता है, दो शेर को कहते हुए तड़प के को या रसूल अल्लाह। शायर इस्लाम कहता है सिंगार नारे तकबीर, नारे तकबीर,